हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो सबसे पहले दिया गया है, आपको दिया गया है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, यानी आपको दी गई है सबसे पहले रीजनिंग। तो बिना देरी के सीधे प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर जो हम मेथड्स देने वाले हैं उन्हें ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मेरे जो यहाँ पर मेथड्स होंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे मेथड्स होंगे जो आपको परीक्षा में इसी तरह से लगाने होंगे। कैसे? आपका पहला प्रश्न है, आपको दिया है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? जब भी ऐसा प्रश्न आए, दाएं बाएं मुड़े, कितना भी चले, लेकिन आपसे फाइनली जब दिशा पूछी जाए, क्या पूछी जाए? दिशा। यानी दूरी का यहाँ पर ऑप्शन में दूरी का जिक्र ना किया जाए तो आपको कुछ भी ये डाटा लेने की जरूरत नहीं है। 4 5 5 ये कुछ ना लेने की जरूरत। क्यों? क्योंकि केवल आपको देखना है ये व्यक्ति मुड़ा कितनी कितनी तरफ है, कितनी बार दाएं मुड़ा है, कितनी बार बाएं। तो आप देखेंगे एक बार व्यक्ति दाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा। अगर कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ता है, तो दाएं से बाएं कैंसिल हो जाता है, अर्थात व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा था उसी में जाएगा। तो आपसे पूछा दिया था पूरब में जा रहा है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा किधर? पूरब। मान लीजिए इधर आप चल रहे थे, अब एक बार आप राइट मुड़ गए, फिर से आप लेफ्ट मुड़ गए, तो मुझे बताइए पहले भी आप पूरब में ही जा रहे थे और एक बार राइट और लेफ्ट लेने से भी कहाँ जाएंगे आप? पूरब में। इसका मतलब अगर एक राइट हो एक लेफ्ट हो तो ये कैंसिल हो जाता है। वही हमने कॉन्सेप्ट लगाया तो आपने आंसर दे दिया, कुछ ही सेकंडों में आंसर हो जाएगा पूरब। आपको करना ये है, जब भी मैं प्रश्न अगला लूंगा तो आप तुरंत ही वीडियो को पॉज करेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रीजनिंग में दिया है लेकिन ये मैथ का प्रश्न है। क्या कहता है? एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी वी निकल जाए। रेलगाड़ी वी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी वी द्वारा रेलगाड़ी ए को पूर्ण करने में लिया गया समय। अब मुझे बताइए, एक रेलगाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, दूसरी रेलगाड़ी इसे पार करती है। तो आप सभी को पता होगा जो रेलगाड़ी दूरी चलेगी, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में, रुकी हुई रेलगाड़ी को पार करने में, तो उससे एक तो ये दूरी चलना पड़ेगी और दूसरा इस रेलगाड़ी को पार करने के लिए दूसरी रेलगाड़ी को अपनी डिस्टेंस भी चलना पड़ेगी, तभी पार माना जाएगा। तो इसका मतलब ये दूरी जो खड़ी है उसकी 275 दी गई है, और जो दूसरी रेलगाड़ी जो चल रही है वो कितनी दी गई है? सॉरी, ये 225 दी गई है और ये कितनी दी गई है? 375 दी गई है। तो इन्हें एक बार आप जोड़ लेंगे, 400 हो जाएगा। 400 और 200 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब 600 डिस्टेंस चलनी है आपको। चाल कितनी दी गई है? चूंकि आपसे समय पूछा गया है तो चाल दी गई है आपको 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी गई है? 90 किलोमीटर पर आवर। आपके पास जो डिस्टेंस है मेरे भाई, वो डिस्टेंस किस में है? आपके पास मीटर में, जबकि जो चाल है वो किलोमीटर में है। तो मुझे बताइए 90 को अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप कहेंगे इसमें गुणा कर देंगे कितने से? 5/18 से। या फिर कभी मैं आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आपको बताइए 18 के पहाड़े में ये कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25, यानी जो मीटर पर सेकंड में चाल होगी वो कितनी होगी? 25। तो 25 से भाग कर देंगे, ये कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 चौके 100, यानी आंसर हो जाएगा आपका कितना? 24 सेकंड। इतना ही आपको सॉल्यूशन करना है पेपर में। बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? 24 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 लेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने नौ हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है? आपको यहां पर ध्यान देना होगा, बाद में सम है लेकिन पहले क्या है? विषम। तो सबसे पहले आप टोटल जितने भी 9 हैं उन्हें पकड़ लीजिए। तो एक 9 ये है। अब इसके पहले होना चाहिए क्या? पहले विषम होनी चाहिए। क्या यहाँ पर विषम है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जबकि ये कह रहा था ऐसा 9 लेना है जिसके पहले विषम हो। तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। अगला, ये 9 है लेकिन इसके पहले विषम है, बिल्कुल है, लेकिन बाद में सम नहीं है, इसे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, इस 9 के पहले ये 3 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है, तो इसका मतलब एक काउंट ये हो जाएगा। अगला 9 इसके पहले विषम है, बाद में सम है, ये भी काउंट होगा। अगला 9 यहाँ सम, जबकि आगे सम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, पीछे सम। तो आंसर हो जाएगा 1 और 1 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। दिया है एक विशिष्ट कूट भाषा में ये कोड दिया गया है और इसके लिए आपको यहाँ पर ये लिखा गया है, तो आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए, जो नया शब्द बना है ये वाला, इस शब्द को इस शब्द में कोड किया गया है। अगर आप एक सरसरी नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने भी लेटर इस शब्द में है वही लेटर इस शब्द में है। इसका मतलब इन्हीं लेटरों को थोड़ा इधर उधर कर दिया होगा और ये शब्द बना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। आपने देखा एन स्टार्टिंग में था, लास्ट में कर दिया। ओ स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे था, यहाँ लास्ट से 2 पर कर दिया। यानी पूरा ही शब्द अगर आप ध्यान से देखें तो ये उलट दिया। क्या कर दिया है? उलट दिया है, यानी उल्टा कर दिया है। जो स्टार्टिंग से पहले पे आता है वो लास्ट में पहुंचा दिया है पहले पे, तो हम भी इसे उलट देंगे। यानी आई पहले पे एन दूसरे पे, आई पहले एन दूसरे, एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, आंसर ऑप्शन नंबर वी। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे कोई ऑप्शन और नहीं है। आप अगर करेंगे आगे भी चेक करते रहेंगे, इसे पूरा लिख के देखेंगे तो केवल और केवल आप समय बर्बाद कर रहे हैं, परीक्षा में आप पीछे हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी इस शब्द में जितने भी अक्षर हैं उनसे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, टी ए बिल्कुल इस शब्द में दिया है, टी ए, आई भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा और आर भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा। और जबकि पूछा है नहीं बनाया जा सकता। एक्शन ए सी आप पहले ही देख चुके, इसमें है, टी आप पहले ही देख चुके, आई भी पहले ही देख चुके, ओ एन सब कुछ देख चुके। यहाँ पर देखिए वी है, फिर आर है, फिर ई है, फिर क्या एच है इसमें कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी आपको एच नजर नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें एच आ रहा है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला भी अच्छा प्रश्न है लेकिन बहुत ही आप लॉजिकली अगर समझ जाएंगे तो आंसर दे देंगे। यहाँ पर कहा है 5 गुणा 6 गुणा 9, ये पढ़ने की कोई भी नीड नहीं होती है, आपको डायरेक्ट प्रश्न समझना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बिना भाषा पढ़े ही आप डायरेक्ट प्रश्न पर अटैक कर सकें। आपको दिया है 5 गुणा 6 गुणा 9 बराबर 659। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप इसकी गुणा से कुछ रिलेशन निकालने बैठ जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझिए, इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 5, 6 और 9 जिनकी गुणा हो रही है उन्हीं से बनी है। ऐसा ही अगले वाले में भी कहीं हो रहा है, देखिए 4, 7, 3 ये भी इन्हीं संख्याओं से बने हैं। अब बस ये देखना है कि यहाँ पर क्या किया है, तो आप देखेंगे 5 पहले पर था, दूसरे पर कर दिया, 6 यानी इन्हें उलट दिया। क्या कर दिया? इन्हें उलट दिया। पहले स्थान का और दूसरे का, पहले अंक और दूसरे का आपस में स्थान बदल दिया, ऐसे यहाँ पर बदल दिया। वाकई लास्ट को ऐसा ही रखा है तो ऐसा ही हम कर देंगे, इन्हें भी उलट देंगे। 2 पहले 9 बाद में, तो 2 पहले 9 बाद में, 2 और 9 कितने ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ तो प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। अब इसमें दिया है रमेश सतीश से लंबा है, तो हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है यहाँ पर? रमेश है वो लंबा है, किससे लंबा है? सतीश से लंबा है। रमेश है सतीश से लंबा, तो मैंने रमेश सतीश से लंबा बना दिया। सुरेश लंबाई में नीरज से बड़ा है, सुरेश बड़ा है लंबाई में, सॉरी छोटा है किससे? नीरज से। अब जो सुरेश है वो नीरज से छोटा है, किंतु रमेश से लंबा है, किंतु ये रमेश से कैसा है? लंबा है। तो ये 2 कंडीशन बन गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी रमेश है, यहाँ भी रमेश है, तो इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं, अर्थात ये हटाकर रमेश ये हो जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा? ये आप कहेंगे सतीश हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछा है इनमें सबसे लंबा कौन है, तो मुझे बताइए आपने जो कंडीशन बनाई उसके अकॉर्डिंग सबसे लंबा कौन है, तो आप कहेंगे नीरज है। कौन है? नीरज। तो इसका राइट आंसर होगा नीरज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9 में क्या कहा है? नीचे दिए गए आपको ये किस में लगाना है? सार्थक क्रम में। इन शब्दों को किस क्रम में लगाना है? सार्थक क्रम में। तो दिया है शब्द, दिया है शब्द के बाद पैराग्राफ, वाक्य और अक्षर। यानी अगर ये जितने भी ये शब्द बनते हैं तो कैसे बनते हैं? सबसे पहले आपके पास एक अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। और अक्षर से मिलकर क्या बनता है? शब्द। तो आपका ऑप्शन यहीं से उम्मीद है मिल जाएगा। 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, इसका मतलब या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा।
अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, और शब्द के बाद क्या आता है आपको पता है, वाक्य बनता है। शब्दों को मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य को मिलकर पैराग्राफ। तो आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है यहाँ पर आपको अनुक्रम को पूरा करना है। तो हालांकि ये पढ़ने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक, इसका मतलब इसे पूरा करना है। दिया है 2 5 9, यहाँ से कोई रिलेशन निकलता है। हाँ, मैं सिंपली, क्योंकि सीरीज है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं प्लस करके देख सकता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ प्लस किया तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 में 5 तो 3 ऐड हो रहा है, 5 से 9 4 ऐड हो रहा है, यानी पहले कितना ऐड हुआ आप कहेंगे 3, फिर कितना ऐड हुआ आप कहेंगे 4, फिर ध्यान से देखो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ अगली बार 5 ऐड कर दूँ, तो आप कहेंगे 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। लेकिन ये श्रृंखला क्या आगे भी बढ़ रही है। अगर मैंने 14 ले लिया तो 14 में मैं फिर से 6 ऐड कर दूं, क्योंकि 3 4 5 तो अगली बार 6। हाँ, 14 में 6 करते ही 20 भी बन गया। अब आगे देखें तो +7 भी हो रहा है, 27 भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये श्रृंखला सही बढ़ रही है, तो हमारा लॉजिक सही है, तो आंसर होगा हमारा 14। आगे बढ़ते हैं। दिया है आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जिस तरह से इसका रिलेशन इससे है उसी तरह से बताइए इसका रिलेशन किससे होगा। अब यहाँ पर कहा है जो लकड़ी है उसका रिलेशन कागज से है। लकड़ी है उसका रिलेशन क्या है, कागज से है। आपको पता है लकड़ी के बुरादा से क्या बनता है, कागज बनता है। क्या बनता है, कागज। तो मुझे बताइए जो इस्पात है, जो इस्पात है उससे क्या बनेगा, जो इस्पात है उससे क्या बनेगा, तो आप आंसर दे देंगे, क्या बनेगा, कील बनेगा। क्या बनेगा, कील। यानी इस्पात से क्या बनेगा, कील बनेगा। इस्पात और लोहा लगभग एक ही बात होती है, तो इस्पात से कील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपसे कहा है, क्या कहा है, सूर्य का संबंध दिन से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा। अब समझिए, दिन में कौन दिखाई देता है, सूर्य। तो चंद्रमा कब दिखाई देता है आपको पता है, रात्रि में। कब दिखाई देता है, रात्रि में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको अगला प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भरना है। देखिए आर से टी हो गया, रिलेशन निकालते हैं। आर से टी हो गया, आर से टी हो गया, क्योंकि ऊपर ही कह रखा है कि आपको जो प्रश्नवाचक है वो भरना है। तो हम इन दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर डबल डॉट रेशियो का चिन्ह होना चाहिए। तो आर से टी हो गया, 18 पे ये आता है, ये कितने पर आता है, 20 पर आता है। या फिर ध्यान से देखिए, आप ऐसा कुछ ना करके इन्हें देख सकते हैं कि 3 लेटर हैं, उन्हें 3 लेटरों से ये शब्द बना है, और केवल इन्हें पलट दिया। जो टी लास्ट में है वो पहले पर कर दिया, ए मध्य में है मध्य में ही रखा, आर लास्ट में कर दिया। तो ऐसा यहाँ भी किया होगा, टी पहले आ जाएगा, आई फिर पी, टी आई पी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आसानी से समझ गए आप। आगे देखिए, सिंपली यहाँ भी मुझे लग रहा है रूल क्या लग जाएगा, 7 चौके 28 होता है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 7 चौके 28 होता है, 2 चौके 8 हो जाएगा। हालांकि इतना आसान पूछेगा तो नहीं, लेकिन दे दिया है तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। एक आध प्रश्न तो आसान पूछा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 7 चौक 28, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपको वेन डायग्राम दिया है, क्या दिया है, वेन डायग्राम। और आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित आरेख में जो त्रिभुज है वो शिक्षकों को बताता है, त्रिभुज ये टीचर को बताता है, और वृत्त किसको बताता है, स्टूडेंट को बताता है, सर्कल है ये स्टूडेंट को बताता है, और जो आपके पास आयत है वो कलाकार को बताता है। किसको बताता है, कलाकार को बताता है। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा अंक उन शिक्षकों को यानी ऐसे टीचरों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी। यानी टीचर है इसका मतलब ये ट्रायंगल में होना चाहिए, अब ये विद्यार्थी हैं इसलिए सर्कल में भी आना चाहिए, ये कलाकार है इसलिए आयत में भी आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों में आ रही है, आप कहेंगे 5। ट्रायंगल में भी है, आयत में भी है और सर्कल में भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या पूछा है, आपको दिया है कौन सी आकृति इस प्रश्न आकृति को पूर्ण कर देगी। तो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। तो आपने आकृति देख ली होगी ध्यान से, अब उत्तर देखते हैं इसके क्या होंगे। तो आपने देखी थी आकृति, आपको इधर से पूरा करना था इसे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि आकृति आपने देख ली थी, तो यही सी से जब आप उसे मिलाएंगे तो आराम से आकृति बन जाएगी। आगे देखते हैं, आप चाहें तो वैक करके देख सकते हैं क्यों होगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। आगे आपको दिया है कि आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ गए होंगे, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ये देखते ही समझ जाएं कि ये कहीं ना कहीं पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है। सबसे पहले ये पेपर था पूरा और इसे यहाँ से मोड़ दिया गया इधर को, अब ये मोड़ा गया तो ये आकृति प्राप्त हुई। अब यहाँ से इस पेपर को इधर को मोड़ दिया गया तो ये आकृति प्राप्त हुई। अब इसे फिर से मोड़ा गया तो ये आकृति प्राप्त हुई, और ये आकृति प्राप्त जब हुई तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? डॉट का चिन्ह लगा दिया। अब इन पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको करना क्या होता है, आपको आना चाहिए मिरर। जिधर से ये मोड़ा गया है उधर ही आप मिरर लगा दीजिए। तो यहाँ पर मिरर लगाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ये वाला जब खोलेंगे यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो ये डॉट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास जो डॉट होंगे वो इस तरह से दो हो जाएंगे, यानी 1/4 भाग में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये 1/4 भाग बन जाएगा, और 1/4 भाग में ऐसा होना चाहिए, आमने सामने डॉट होना चाहिए। तो ऐसा कहीं भी है आमने सामने तिरछे, तो एक ही आकृति है जिसमें आमने सामने तिरछे डॉट हैं 1/4 में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि अब ये प्राप्त हो जाएगा, फिर से इसे इधर खोलेंगे तो 2 डॉट इधर हो जाएंगे, इधर मिरर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो आकृति यही है, आप समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये पेपर में आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पर आपसे पूछ ही लिया है, मिरर इमेज का ही प्रश्न पूछ लिया। क्या कहा है देखिए जरा, आपसे कहा है ये एक मिरर लगा है तो इसकी इमेज क्या बनेगी। तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो पास होता है वो पास ही रहता है, और जो दूर होता है वो दूर रहता है। जो पास होता है वो पास ही रहता है, जो दूर होता है वो दूर ही होता है। जो दाएं होता है वो बाएं हो जाता है, बाएं होता है वो दाएं हो जाता है, बस इतना फर्क पड़ता है। तो अभी देखिए ये मिरर के किधर है, तो आप कहेंगे ये राइट में है। अब जब मिरर इमेज बनेगी तो ये मिरर के किधर हो जाएगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा। इसका मतलब ये लेफ्ट में यहाँ पर पास ही आ जाएगा, तो ये पास ही होगा। तो मिरर इमेज में ये वाला भाग है वो इधर होना चाहिए और इधर होना चाहिए। तो ऐसी कितनी आकृतियां हैं जिसमें इधर है, तो आप कहेंगे एक ही आकृति है। कौन सी आकृति है? ऑप्शन नंबर ए की। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इधर मिरर इमेज लगी है तो ये पास वाली आकृति पास ही रहेगी, और पास रहेगी तो ऐसा कितनी आकृतियों में है, आप कहेंगे केवल और केवल इस आकृति में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप आसानी से समझे होंगे। आगे क्या कहता है प्रश्न नंबर 19, तो इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे। नीचे दी गई आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ऐसी आकृति बताना है उत्तर आकृति में जिसमें ये छुपी हो। तो आपने अगर आकृति को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर देखिए वो आकृति कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस तरह की आकृति थी। पीछे जो प्रश्न आकृति थी वो आपकी यही आकृति थी। तो कौन से ऑप्शन में मिलेगी? ऑप्शन नंबर डी में। हालांकि पीछे आप थोड़ा सा वीडियो करके देख लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेज पलट लिया है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर जो 20 है उसमें क्या दिया है, आपको दिया है नीचे 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष, यानी कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ के ही बना देते हैं। क्या कहा है? सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, ठीक है। जितने भी प्लेयर हैं वो कैसे हैं? एजुकेटेड हैं। कैसे हैं? एजुकेटेड हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं प्लेयर हैं वो कैसे हैं? एजुकेटेड हैं। बिल्कुल सही है। आगे कहता है सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। अब जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं एजुकेटेड हैं वो सभी क्या हैं? सभ्य हैं। यहाँ तक लिख लिया। आगे कहता है निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, तो पहला निष्कर्ष दिया है सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, सभी प्लेयर हैं वो सभ्य। बिल्कुल सही है। बाहर से सभी प्लेयर हैं, अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी का रिलेशन निकलता है, पहला राइट हो जाएगा। आगे सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है। बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सम का रिलेशन निकलेगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। मैंने ये बताया है कि बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो सम का ऑल का रिलेशन निकलता है, सम का भी निकलता है। जबकि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो आपका हमेशा सम का रिलेशन सही होगा, ऑल का नहीं होगा। तो ये यहाँ से सभी नहीं होगा, कुछ हो सकता है, तो इसलिए ए हट जाएगा। केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? फर्स्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।